जो हमारा 120 ट्रेन पर डे पर डायरेक्शन का जो डिज़ाइन कैपेसिटी है 45 से 50 तक अब टच कर रहे हैं हम लोग, वो तो तब है जबकि केवल गुजरात तक हम पहुंचे। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। पहले तो डीएफसीसी के इस बोर्ड रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस डीएफसी की जर्नी पूरे राजस्थान में अपनी पूर्णता पे पूरी पहले ही 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है। आप सबको मैं पुराना थोड़ा सा अतीत तो नहीं बोलेंगे, हम इतिहास पूरा याद दिलाना चाहूँगा कि 2008 में डीएफसी का पहला ऑफिस यहाँ बना था। 2010 में हमने लैंड एक्विजिशन अलाइनमेंट 2008 से लेकर 10 तक हम लोगों ने सारे अलाइनमेंट प्लान और ये सब फाइनल किए और अपना लैंड एक्विजिशन पूरी स्फूर्ति पूरी तेज़ी के साथ हमने शुरू किया। 2013-14 तक हम लोग करीब करीब 90% लैंड एक्वायर कर चुके थे और फिर हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल किए। 2014-15 में हमने एक्चुअल में काम शुरू किया और 2020 में हमने ये काम को पूरा किया। तो देखा जाए तो हम लोगों ने एक्चुअल में 5 से 6 साल में डीएफसी को पूरा किया है। राजस्थान में अलवर के पास से, धारूहेड़ा के पास से ये डीएफसी स्टार्ट होती है। वैसे तो रेवाड़ी और दादरी से होती है, पर राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिरोही के आगे गुजरात पर पालनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ का, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, उसमें जाके करीब 560 किलोमीटर का ट्रैक डबल लाइन ब्रॉड गेज ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2020-21 में राजस्थान में पूर्ण हो चुका है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आप सबके सहयोग से और जो पूरे राजस्थान के वासियों ने डीएफसी प्रोजेक्ट में जो सहयोग किया है, उसके कारण से आज हम डेली इस डीएफसी पर 90 से ज़्यादा ट्रेनें अप एंड डाउन की मिला के चला रहे हैं। करीब करीब 45 ट्रेन अप डायरेक्शन में और 45 ट्रेन डाउन डायरेक्शन में। और ये तो तब है जबकि अभी हमारा डीएफसी वेस्टर्न डीएफसी में केवल अहमदाबाद तक पहुंचा है। अभी हमें गुजरात के जितने पोर्ट्स हैं, जिसमें पिपाव पोर्ट, कांडला पोर्ट और हमारा मुंद्रा पोर्ट, जिसे अडानी पोर्ट भी बोलते हैं, इन तीनों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा कंटेनर ट्रैफिक हमें मिल रहा है। और कंटेनर ट्रैफिक में ज़बरदस्त उन्नति हुई है। यदि आप पिपाव पोर्ट का एनुअल रिज़ल्ट देखें तो ईयर ओवर ईयर उनकी ग्रोथ 60 to 80% हुई है। हम वास्तव में देखें तो पालनपुर से रेवाड़ी तक का जो पहले समय 30 घंटे लगता था या उससे ज़्यादा लगता था, वो अब 10 से 12 घंटे में आ गया है। 20 घंटे की बचत। ये बचत मामूली नहीं है, ये तो केवल एक सेक्टर की बता रहा हूँ मैं उसके अंदर। इसके कारण से फ्यूल इफ़िशेंसी होती है, O&M कॉस्ट कम होता है और हमारा टर्न अराउंड बढ़ता है। इसी रूट पर अभी हमने एक्सपेरिमेंटली मिल्क के टैंकर्स को भी चढ़ा करके, जिसे हम बोलते हैं ट्रक ऑन ट्रेल्स, उसका भी एक्सपेरिमेंट किया है। हम नॉर्मल टैंक वैगन जिसमें मिल्क भरा हुआ, उनको भी ले जा रहे हैं। जो पहले रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में 1.5 दिन में करीब करीब 40 घंटे में पालनपुर से एनसीआर पहुंचते थे, अब वो 12 घंटे में, तो उनकी रेफ्रिजरेशन कॉस्ट आधी हो गई है उनकी। तो हम देश के जो हमने जब बना रहे थे तब भी हमने यही बताया था कि देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में डीएफसी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होने जा रहा है। उस समय हमारी बातों पर अधिकतर को विश्वास नहीं होता था। जब हम लैंड एक्विजिशन के लिए रिक्वेस्ट करते थे तब हमें हर जगह बहुत कष्ट मिलते थे। बहुत मेहनत के बाद ये सब किया हमने, पर आज इस देश को इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो रहा है, उपलब्धि मिल रही है।
इसके कारण से आने वाले टाइम में जब हम अगले साल एंड तक JNPT पोर्ट तक पहुंच जाएंगे, तो आज जो हम करीब 40 to 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, वो अभी के अभी 60% 70% तक पहुंच जाएगा। और हमें पूरा अंदाज़ा है कि अगले 5 से 10 साल में हो सकता है हम इसमें भी सैचुरेशन पे आ जाएं, क्योंकि हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है उसमें इतना ज़बरदस्त हमें लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इम्प्रूव करना है। तो DFC खुद अपना ज़बरदस्त योगदान देगा। जो हमारा 120 ट्रेन पर डे पर डायरेक्शन का जो डिज़ाइन कैपेसिटी है, 120 ट्रेन पर डे पर डायरेक्शन, उसके अगेंस्ट में हम 45 तो आज ही चला रहे हैं। 45 से 50 तक अब टच कर रहे हैं हम लोग। वो तो तब है जबकि केवल गुजरात तक हम पहुँचे। जिस दिन हम बॉम्बे पहुँच जाएंगे, और कुछ नए पोर्ट और डेवलप हो रहे हैं इस समय रास्ते में। हजीरा पोर्ट है, एक हमारा पालघर के पास में बधावन पोर्ट है, जो अगले 5 से 10 साल में बनेगा। तो वास्तव में ये एक नया फ्रेट लाइफलाइन बन जाएगा। तो मेरा सबसे ज़्यादा एक और इसके साथ जोड़ना था कि इस DFC के साथ साथ हमने एक और एडिशनल प्रोजेक्ट किया था रेलवे के साथ, कि सारे लेवल क्रॉसिंग्स को हटाया जाए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था। तो DFC ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग रेलवे के साथ चल रही है। जितने लेवल क्रॉसिंग्स आए उसमें या तो हमने अंडरब्रिज बनाया या ओवरब्रिज बनाया। पूरे DFC प्रोजेक्ट में हमने 900 से ज़्यादा लेवल क्रॉसिंग को बंद किया है, जिसमें 300 ओवरब्रिज बना के और करीब करीब 550 अंडरब्रिज बना के, बाकी 40-50 को हमने मर्ज करके बंद किया। तो लेवल क्रॉसिंग हटा करके भी न केवल हमने रोड सेक्टर की सेफ्टी को इम्प्रूव किया है, लोगों के कष्ट को कम किया है,